जिन बच्चों का जेईई मेंस में बेहतर परसेंटाइल आ चुका है और उनको लगता है कि वो कट ऑफ पार कर गए हैं, अब बात यह है कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि हमने कट ऑफ पार किया है कि नहीं किया है। देखो बच्चों, जैसा कि आपको भी पता है कि कट ऑफ कब रिलीज होता है, तो अप्रैल का जब सेशन हो जाता है उसका एग्जाम और उसके रिजल्ट आ जाते हैं, तब आपको पता चलेगा कि आपने कट ऑफ पार किया कि नहीं किया एग्जैक्टली। बट बात यह आती है कि जिन बच्चों का परसेंटाइल अच्छा है, लाइक जैसे 80 परसेंटाइल से ऊपर है, तो उनको अगर लग रहा है कि मैंने अपना जो है पार कर चुका है कट ऑफ, तो वो अब एडवांस के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अक्सर बात ये आती है कि ठीक है सर, मैं एडवांस के बारे में सोच तो रहा हूँ, लेकिन एडवांस इतना टफ है कि उसको कैसे मैं क्लियर कर पाऊंगा, थोड़ी सी जानकारी जरूर दे दीजिए सर। बच्चों का लगातार इस विषय पे कमेंट आ रहा था कि आखिर जेईई एडवांस की तैयारी किस प्रकार से करेंगे, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या वो तरीका होगा, वो एकदम शॉर्टकट तरीका सर क्या होगा जिससे कि हम जो है एडवांस को क्लियर कर पाए और अच्छी आईआईटी में सिलेक्शन भी पार पाएंगे। लेकिन बच्चों सबसे बड़ी चीज कि जिनको लगता है कि अभी उन्होंने कट ऑफ पार कर लिया है और उनकी पूरी की पूरी टारगेट सिर्फ और सिर्फ एडवांस है, लेकिन उससे पहले जेईई मेंस का सेशन 2 यानी कि अप्रैल का सेशन भी आ रहा है, अप्रैल का अटेम्प्ट भी आ रहा है, तो आपको दोनों चीजों पे सोचना पड़ेगा कि या तो अपनी परसेंटाइल को और इंक्रीज कर ले या फिर अपना मैक्सिमम समय दे करके आईआईटी के लिए बिल्कुल फाइट करें। बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में जो बताने वाला हूं वो आपको बहुत काम का चीज है, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन हाँ आपको मेरे साथ अंत तक बने रहना पड़ेगा ताकि मैं आपको पूरी क्लियर तरीके से ये बता पाऊंगा कि आखिर जेईई एडवांस किस तरीके से आप निकालोगे, कैसे स्मार्टली वर्क करोगे ताकि आपका रिजल्ट भी जेईई एडवांस में बेहतर हो सके और अच्छे रैंक के साथ आप आईआईटी कॉलेज में जा सको। चलिए तो फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन बच्चों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, एक बस छोटा सा रिक्वेस्ट इतना है कि आप मेरे चैनल को जितना ज्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों, अभी मेरी सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो आप लोग का सपोर्ट बहुत मैटर करेगा क्योंकि हम आपके लिए बहुत जोश और जुनून से वीडियो बनाते हैं बच्चों। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा जो भी लोग आप देखते हो मेरे वीडियोस को यार सब्सक्राइब जरूर कर लो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर बच्चों मैं बात करूं डिफिकल्टीज लेवल का कि आखिर जेईई एडवांस में डिफिकल्टीज लेवल क्या होता है, लेकिन मैं उससे पहले आपको कुछ डेटा भी दिखाना चाहूंगा कि उस डेटा से आप समझ सकते हो कि आखिर 2019 में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे, कितने रैंक पे आपको कॉलेज मिला था। तो ये सारी चीजें मैं आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं लेके चलता हूं। आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि रैंक जो है, कितने रैंक तक कौन कौन से आपको कॉलेज मिलने वाले हैं, सॉरी कितने रैंक तक आपको जो है यहाँ पे बेहतर आपको पता चलेगा कॉलेजेस के बारे में। देखिए, आपका जो फर्स्ट रैंक हुआ था तो 23 में 95, 22 में आपका जो है आपका 22 में 87, 21 में 97, 2020 में 89। तो इस तरीके से प्रॉपर आपकी रैंकिंग बनी थी ईयर वाइज। तो आप 2023 से लेकर के 2019 तक का आप प्रॉपर देख सकते हो कि इस तरीके से रैंकिंग रही थी। लेकिन बच्चों अब इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर सर हमें वो चीज बताइए कि सब्जेक्ट वाइज जो है क्या क्या रैंक लिस्ट रहा है, सब्जेक्ट वाइज हम कहां पे फोकस करेंगे, तो इतना हमारे लिए मैक्सिमम इंपॉर्टेंस रहेगा। अब देखो भाई, एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि अगर मैं रैंक लिस्ट की बात करूंगा, मैं सीआरएल की बात करता हूं, ओबीसी वालों की बात करता हूं, जनरल ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करता हूं, एससी रैंक लिस्ट की बात करता हूं या एसटी रैंक लिस्ट की बात करता हूं, तो मिनिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट 2023 में मिनिमम मार्क्स कितना रहना चाहिए था, तो 8 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट में 8-8 मार्क्स चाहिए था। ओबीसी के लिए 7 मार्क्स चाहिए था, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 7 मार्क्स चाहिए था, और एससी वालों के लिए 4 मार्क्स चाहिए था, और एसटी वालों के लिए भी 4 मार्क्स चाहिए था। वहीं पे 2022 की बात किया जाए तो मिनिमम 5 मार्क्स चाहिए था, ओबीसी वालों के लिए भी 5 और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 5, एससी और एसटी वालों के लिए 3 मार्क्स चाहिए था। अगर यहीं पे अगर आप मैक्सिमम की बात करें तो 86 यहां पे मैक्सिमम होगा, सॉरी मिनिमम एग्रीगेट मतलब ओवरऑल की अगर बात करें, तीनों सब्जेक्ट की बात किया जाए
तो आपको मिनिमम आपको जो है कितना लाना था, 23 में 86, और ओबीसी एनसीएल वालों के लिए 77, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 77, और एससी वालों के लिए 43, और एसटी वालों के लिए 43, और 22 में आपका 55 मार्क्स लाना था एग्रीग्रेड पूरे को मिलाकर के। वहीं पे 22 में जो है ओबीसी वालों के लिए 50, फिर ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी 50, और एससी एसटी वालों के लिए 28। तो आप ऐसा समझो बच्चों कि आखिर आपको मिनिमम मार्क्स कितना लाना होगा जो कि आपके लिए सेफ रहेगा, वहां से आपको कॉलेज मिल सकते हैं। तो अगर इस सब्जेक्ट की बात किया जाए बच्चों, तो देखो मिनिमम एग्रीग्रेड की अगर बात किया जाए तो अगर आप 86 अगर आप ले आते हो, 23 में क्या था 86, तो आप इतना मान के चलो कि आपको ज्यादा नहीं तो ओवरऑल 90 मार्क्स लेके आना है। कितना भाई, 90 मार्क्स लेके आना है, तो आपके लिए एकदम सेफ जोन रहेगा। अब आप एक चीज समझिएगा कि आखिर रैंकिंग कितनी, क्या 90 मार्क्स पे रैंकिंग बन जाएगी? हाँ बच्चों, तो आपको रैंकिंग अच्छी खासी बन जाएगी और आपको कॉलेज बिल्कुल मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको अच्छे कॉलेज में चाहिए तो भाई अच्छे मार्क्स भी लाने पड़ेंगे, साथ ही साथ आपको अच्छे कॉलेज में सीएसई ब्रांच चाहिए तो और अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो मैं ही बस ये कह रहा हूं कि आप वहां तक सेफ जोन में रहेंगे, बट बच्चों आपको अगर अच्छे कॉलेज चाहिए, अच्छे ब्रांच चाहिए, तो इससे मैक्सिमम जितना आप स्कोर कर सकते हैं आपको करना पड़ेगा। मैं बस मिनिमम बात कर रहा हूं जहां से आप एक सेफ जोन में माने जाएंगे, वहां से आपको आईआईटी कॉलेज मिलने की संभावना बन जाती है। अब बच्चों एक चीज और मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या डिफिकल्टी लेवल रहा था और क्या क्या सब्जेक्ट वाइज में आपको बताऊंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का बारे में बताऊंगा आपको। तो अगर आप देखोगे तो आप टोटल आप यहां पे देखो पूरे अच्छे तरीके से कि अगर आप फिजिक्स इजी, मॉडरेट और टफ, अगर वहीं पे अगर फिजिक्स की बात किया जाए तो आप देखोगे तो फिजिक्स 21 रहा था, फिजिक्स में इजी 21 चैप्टर, उसके बाद केमिस्ट्री में 18 मार्क्स, तो टोटल आपका हो जाता है कितना, देखो यहां पे अगर मैं सब्जेक्ट वाइज अगर आपको मैं बता रहा हूं कि कितना डिफिकल्टी लेवल है, कितना मॉडरेट है और कितना इजी रहेगा, तो आप मॉडरेट की बात करो तो 55, 61 और आपको मैथ्स में 54 लाना होगा। वहीं पे अगर टफ में आपको 24, 21 और 26 लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों प्रॉपर आपको समझना होगा डिफिकल्टीज लेवल। अब बात यह आती है कि सर पिछले 5 सालों का डेटा आप मुझे बता दो जहां से जे एडवांस ने अच्छे से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब मैं पिछले 5 साल का जो डेटा है वो मैं आपको बता रहा हूं। उस 5 साल के डेटा में आपको एक चीज तो बहुत समझ में आ जाएगी बच्चों कि जे एडवांस कितना आसान हो जाएगा आपके लिए करना। हाँ, मैं आपको इतना जरूर कहता हूं कि अगर आप इन चैप्टर्स को अगर आप कर लेते हो, इन जो मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये जो भी मैं आपको चैप्टर बता रहा हूं बच्चों, इन सारे चैप्टर्स को अगर आप ढंग से कर लोगे तो आपका जे एडवांस में सीट पक्का है। अब इसको आप कैसे करोगे, कौन कौन से चैप्टर को करोगे, आप प्रॉपर आपकी स्क्रीन पे चैप्टर भी दिख रहे होंगे, बट बच्चों आपको एक चीज ध्यान देखना है। पूछो क्या ध्यान देना है? ध्यान इतना देना है कि जो चैप्टर का नाम मैं लूंगा, अगर आपने अभी तक उस चैप्टर को नहीं किया होगा तो प्रॉपर उस चैप्टर को आप कर लेंगे। साथ ही साथ बच्चों अगर आपको उस चैप्टर पे अगर कोई भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर लेके आऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये होती है कि इन चैप्टर्स को आपको करना पड़ेगा और इन चैप्टर्स को अच्छे से करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, उसके बाद आ जाइए तो ये मैथ्स का चैप्टर है, उसके बाद आप आ जाइए तो फिजिक्स का चैप्टर है। तो मैं एक एक करके जो है मैं आपको चैप्टर बात बताऊंगा और यहां से आपको कितने मार्क्स पूछे जाएंगे वो सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, और ये लास्ट 5 इयर्स में कितने क्वेश्चंस पूछे गए, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं और ये चैप्टर्स को आपको ध्यान देना है। तो आप अगर पी ब्लॉक को देखेंगे, पी ब्लॉक जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, 17 क्वेश्चन आपको पूछे गए। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स में आपको
जो है 13 क्वेश्चन पूछे गए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बच्चों आपको कितना सवाल पूछा गया, तो 10 सवाल पूछे गए पिछले 5 सालों में। हाइड्रोकार्बन से 9 सवाल, थर्मोडायनेमिक्स से 9 सवाल, सॉल्यूशन से 8 सवाल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपका 8 सवाल, एल्डिहाइड एंड कीटोन से आपका 8 सवाल, स्ट्रक्चर एंड एटम से आपका 7 सवाल, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से 7 सवाल, केमिकल काइनेटिक्स से 7 सवाल, डी एंड एफ ब्लॉक से 7 सवाल, स्टेट ऑफ मैटर से 6 सवाल, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 6 सवाल और एमीन से आपको 5 सवाल। तो ऐसे इतने चैप्टर्स आपके पूछे गए बच्चों। वहीं पे अगर आप मैथमेटिक्स की बात करोगे तो मैथमेटिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, कौन से चैप्टर्स को आईआईटी सबसे ज्यादा वेटेज देता है, तो आप यहां पे देखोगे कॉनिक सेक्शंस। कॉनिक सेक्शन से 14 सवाल पिछले 5 साल में पूछे गए। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से 14 सवाल पिछले 5 साल में पूछे गए। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव से 14 सवाल पिछले 5 साल में पूछे गए। सर्कल से 12 सवाल पूछे गए। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से आपको पता है 12 सवाल पूछे गए। आप एक चीज देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अगर बात किया जाए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, तो कॉनिक सेक्शन से 14 सवाल और सर्कल से 12 सवाल। आप देखो 28 सवाल पिछले 5 सालों में सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछे गए। तो सबसे बड़ा हिस्सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खुद को रखता है और जे एडवांस में अच्छे खासे क्वेश्चन वहां से उठाए जाते हैं। वहीं पे अगर बच्चों प्रोबेबिलिटी की बात किया जाए तो 12 सवाल, उसके बाद लिमिट 10 क्वेश्चंस, आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 9 क्वेश्चंस, इंटीग्रल्स आपको जो है 9 क्वेश्चंस, वेक्टर अलजेब्रा 9 क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका 8 क्वेश्चन, सीक्वेंस सीरीज 8 क्वेश्चन और 3D 7 क्वेश्चन। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाई वेटेज चैप्टर, हाई वोल्टेज चैप्टर आपका ऊपर में दिया हुआ है। तो ये सारे चैप्टर को आपको करना पड़ेगा, अच्छे ढंग से करना पड़ेगा। वहीं पे बच्चों नेक्स्ट अगर बात करें फिजिक्स का, तो फिजिक्स में हाई वोल्टेज चैप्टर कौन से हैं भाई? रे ऑप्टिक्स 16 सवाल, 16 क्वेश्चन पूछे गए, 16 क्वेश्चन पूछे गए। मोशन से 14 क्वेश्चन, मैकेनिकल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से 12 क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स से 11 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 11 क्वेश्चन और मैग्नेटिक ऑफ करंट से 10 क्वेश्चन, अल्टरनेटिव करंट से 9 क्वेश्चन, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से 8 क्वेश्चन, न्यूक्लियर फिजिक्स से 7 क्वेश्चन, एटॉमिक फिजिक्स से 7 क्वेश्चन, यूनिट एंड डायमेंशन से 6 क्वेश्चन, मोशन इन 2 डायमेंशन 6 क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 6 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से 6 क्वेश्चन और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से 6 क्वेश्चन। तो ये सारे जो सवाल थे बच्चों कि आखिर पिछले 5 साल में कौन कौन से केमिस्ट्री से कौन कौन से सवाल पूछे गए, फिजिक्स से कौन कौन से सवाल पूछे गए और मैथ से कौन कौन से क्वेश्चंस सबसे ज्यादा कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं बच्चों। तो ये सारी जो मैंने आपको जानकारी दिया वो आपको कितना यूजफुल लगा वो जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ आप किस परेशानी से और जूझ रहे हैं वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बच्चों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ठोक दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।